हेलो नमस्कार गाइस। सो भाई आज अपन बात करेंगे एसएसजीडी में 145 प्लस कैसे मार्क्स स्कोर करें। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी 2 से 3 दिन पहले आरटीआई का रिप्लाई आया था। उसके अंदर आपने देखा होगा आरटीआई के रिप्लाई में अपने आरटीआई अप्लाई करी थी, किसी ने अप्लाई करी थी भाई एसएसजीडी में कितने फॉर्म लगाए गए हैं। तो उसका जो एग्जैक्ट रिप्लाई आया था वो 48,83,000 के आसपास फॉर्म लगे हैं। ये कंपेरिजन में पिछले साल से थोड़ा सा कम है। 2021 में आप देखोगे उसमें 71 लाख के आसपास लगे थे, 2022 में 50 के आसपास है, 50-55 के आसपास है। 2023 में भी यही आंकड़ा रहा था 48 के आसपास है। 2024 में थोड़ा सा हाई था और 2025 के अंदर ये 4 लाख कम है, क्योंकि 2024 में 52 लाख के आसपास थे और 2025 के अंदर अपन को मिले 4883 के आसपास मिले, 48.83 लैक्स फॉर्म मिले। अब मेन मुद्दा ये आ जाता है कि यार चलो पेपर तो कोई भी क्लियर कर लेता है। पहली कट ऑफ जाती है आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ जाती है, दूसरी कट ऑफ जाएगी आपकी मेडिकल के लिए और तीसरी आती है आपकी फाइनल कट ऑफ आती है। डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल के साथ ही हो जाता है आई थिंक, क्योंकि मैं तो भाई वैसे आउट हो गया था इस बार मेरिट के अंदर 0.25 से आउट हुआ था। तो भाई इसके अंदर आप लोगों को अब क्या करना है क्या नहीं करना है, 140 और 145 प्लस मार्क्स लेके ही आने हैं, तब जाके आपको कुछ अच्छी पोस्ट मिलेगी। अभी इस बार की आप कट ऑफ देख लो 133 135 तो आपकी सीआरपीएफ की कट ऑफ थी। सीआरपीएफ में तो वैसे बंदा जाना कम प्रेफर करता है, बट वो किसी सिचुएशन खराब हो, फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, तो वो बंदा सीआरपीएफ में जाता ही है। अब आपको मेन चीज़ ये है कि आपको 140 और 145 प्लस स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी पूरी शेयर करना चाहूँगा एक बार। तो अब देखो नॉर्मली यार आपको 145 प्लस अटैम्प्ट करने हैं तो आप मान के चलो आपको 80 में से 75 प्लस अटैम्प्ट मारने ही पड़ेंगे। कुछ भी मान के चलो इतने अटैम्प्ट तो आप नॉर्मली मान के चलो 145 प्लस मारने पड़ेंगे। अब इसके अंदर आपको देखो यार जो आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए पूरी पेपर के अंदर ओवरऑल वो 95 प्लस और 95 के ऊपर रहनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। 95 भी चलेगी, 95 प्लस तो रहनी ही चाहिए। और जो आइडियल स्कोर आपको लेके चलना है टारगेट के हिसाब से कि आपको रीजनिंग में कैसे भी करके 38 से लेके 40 या तो 38 के ऊपर मार्क्स लेगा और 38 लेगा और चलेगा, 40 आउट ऑफ 40 लेके ही आने पड़ेंगे भाई। रीजनिंग इसको आपको पता है लेवल थोड़ा सा डाउन रहा है और एडिक्विटी का जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो जिस हिसाब से जिस लेवल का पेपर रहता है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से वो पेपर बनाएगा, 12th लेवल का पेपर है 12th लेवल के हिसाब से डिज़ाइन करेगा और 10th लेवल का तो 10th लेवल के हिसाब से ही डिज़ाइन करेगा वो। आपने कांस्टेबल की भी देखी होगी रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन थे बट वो डुएबल थी पूरी रीजनिंग। थोड़ी सी जीके का लेवल हाई आता है, उसका मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ कि भाई जीके का लेवल हाई रहता है। और मैथ्स के अंदर भी आपको ये मान के चलो 38 से 40 आपको मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। और इंग्लिश का मान लो कि आपको 36 के आसपास लेके आने 40 में से लगभग आपका 17 से 19 क्वेश्चन लगभग सही होने, 20 आउट ऑफ 20 तो चलो इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और जिस बंदे की हिंदी है उसका भी सेम भाई इतने मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे आपको कैसे भी करके। अब जो मेन सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर आपको टक्कर देखने को मिलती है, जिसका लेवल देखने को आपको मिलता है वो है भाई जीके। अब जीके के अंदर आपको कितना स्कोर करना चाहिए कितना नहीं चाहिए, और देखो भाई उसके अंदर तो आपको लगभग आना अच्छे मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। जीके के अंदर आपको 16 प्लस तो मार्क्स ओवरऑल लाने पड़ेंगे कैसे भी करके भाई। 30 से 32 मान के चलो, इसका मतलब है 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और मैंने अभी आप मॉक लगाते हो भाई, जिस मॉक में देखा भी होगा अभी जो थोड़ी सी जो करने लायक आ रही है जीके भी आ रही है, अगर आपने ढंग से हिस्ट्री वगैरह कर रखी है, करंट अफेयर जो थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, 2022-23 से भी कर लेना, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें पूछ रहा है वो। कांस्टेबल भी इसी लेवल का था, कांस्टेबल में उन्होंने पूछ रखा था वही इस लेवल का। अब जो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बताता हूँ भाई, तो आपको रीजनिंग में फुल आफ्टर फुल लेके आने पड़ेंगे, तो स्ट्रेटजी ध्यान देनी पड़ेगी। और जो मेन टॉपिक्स है जो इसके अंदर आपको फोकस करना है वो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन। इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जितनी ज़्यादा भाई प्रैक्टिस करो। ब्लड रिलेशन ऐसा है कि यार वो घुमा के पूछ लेता है, रोहन ने इशारा उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बट जिसके स्ट्रॉन्ग होता है भाई वो आराम से इजीली कर लेता है। और जो इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। लाइक इमेजेस हुआ, पेपर फोल्डिंग हुआ, फिगर वाले क्वेश्चन हुए, ये ज़्यादातर गलत हो जाते हैं भाई। फिगर काउंट करने वाले आते हैं उसमें भाई गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है उसमें। और इसको कोशिश करनी है भाई 10 सेकंड के नीचे नीचे के क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए आपसे, 10 सेकंड के नीचे नीचे, तब जाके कुछ फायदा होगा भाई इसके अंदर। और जो मेन है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है उसको उस टाइम पे स्किप कर दो। सबसे मेन चीज़ ये आपको उसको उस टाइम पे स्किप करना है। तो रीजनिंग में ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करके चलनी है। मैं तो मानता हूँ पूरे पेपर में फॉलो करके चलो, आपको कैलकुलेटिव जो आएगा वो या तो आपको रीजनिंग में मिलेगा या आपको मैथ्स के अंदर मिलेगा। अब जो आती है दूसरा आ गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है। इसके अंदर ये करना है सिंप्लीफिकेशन से 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे रीजनिंग के अंदर, और जो ट्रेंड चलता रहा मिलते हैं। अभी मैंने एक मॉक लगाया था, आपने देखा होगा रीजनिंग का जो पहला मॉक है टेक्स्ट बुक के ऊपर, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्या जवाब, इतने तगड़े क्वेश्चन दे रखे भाई। एक उसके अंदर आपको इनकम, उसका इनकम का भी क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी मेरी पूरी सही हुई थी, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग थे, मैंने उनको बाद में किए वो हो गए थे। और दूसरी आपको मैथ्स में अगर आपको स्पीड रखनी है तो भाई आपको टेबल
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह याद रखना है। टिप पे होने चाहिए भाई। क्यूब रूट तो आपको 21 तक तो लगभग 21 का क्यूब 98 जो भी होता है वो आप वहाँ तक आपको टिप पे होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन। भाई बहुत हेल्प होती है उससे आपको। अब जो अगला है कि आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। इंग्लिश में फोकस में क्या है, आपको मेन रखना है वोकैब पे ध्यान रखना है। आपको पता वोकैब आएगी, एक आपका पैसेज या आपका क्लोज टेस्ट भी आएगा इसके अंदर। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग रखनी है, तभी वो आपको हेल्प करेगी। और भाई इसके अंदर आपको जो है आपको ईडियम्स पे ध्यान देना है, एरर स्पॉटिंग आपको मिलेगी। स्ट्रेटेजी ये है कि भाई इसके अंदर आपको 7 से 8 मिनट में पूरे क्वेश्चंस करने हैं। आपको जो टाइम टेकिंग आ रहेगा भाई इसके अंदर वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पैसेज के अलावा और क्लोज के अलावा कहीं टाइम नहीं लगेगा आपको। ईडियम अगर वो एक बार आप 10 सेकंड पढ़ोगे आपको डेफिनेटली उसका आंसर आएगा, अगर वो क्वेश्चन आपको क्लिक कर गया तो। नहीं करा तो आप उसको भले 1 मिनट पढ़ लो, वो आपको नहीं आएगा भाई। और जो आपकी इसमें मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, जो है जनरल नॉलेज का है मेन इसके अंदर। उसके अंदर आपको भाई स्टैटिक जीके वो तो रट के रखनी है भाई कैसे भी कंडीशन पे। उसके अंदर क्या फोकस करना ज़्यादा आर्ट और कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसके अंदर डांसेस और फेस्टिवल पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। डेज वाला आप रिवाइज कर सकते हो, डेज वाला पढ़ सकते हो, उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। रिवर्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो पॉलिटिका हो गया, उसके आर्टिकल्स रटने हैं आपको। आर्टिकल्स पूछ लेता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने इतनी बार रट रखे थे, मेरा CHSL का एग्जाम था, मेरे से उसमें पूछा गया देयर विल बी ए प्रेसिडेंट, वो वाला मेरे क्वेश्चन गलत हो गया था। मेरे को कॉन्फिडेंस श्योर था 63 होगा आंसर, बट मेरा डाउट जो था, मेरे को लास्ट में डाउट आ गया भाई 62 हो सकता है। जो भी टाइम टेन्योर वाला था 62 में वो करके आया था उसके अंदर, ताकि वो मेरा गलत हो गया था। अब जो 145 प्लस में एक्स फैक्टर आपका क्या रहेगा, दूसरा आपको अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होती है तो आपको बहुत फायदा रहेगा भाई इसके अंदर, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। और आपको मैं टाइम मैनेजमेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ। कोई बच्चा बोलता है भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या रखना है, तो आपको जीके लाइन जो जीके है उसके अंदर आपको 15 मिनट टोटल देनी है। कैसे करके 15 मिनट भी नहीं लगेगी भाई, आप जीके को 10 मिनट में लपेट दोगे आराम से भाई, आराम से 10 मिनट में कर दोगे जीके। बस 20 क्वेश्चन है यार, ऐसे जीके कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। दूसरा रीजनिंग आपको मान के चलो 15 से आपके 18 मिनट रीजनिंग खाएगी, 20 मिनट भी खा सकती है खाने को, तो भाई मैं मानता हूँ अगर आपकी कैलकुलेटिव रीजनिंग आ गई तो आपकी 20 मिनट खा के मानेंगे। और मैथ्स को आप 25 मिनट दे के चलो, कैसे भी करके 25 मिनट दे के चलो। मैं भाई अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस मैंने एक बार दिया था लास्ट टाइम जिसमें मैं बता, मैंने 32 मिनट रखी थी मैथ्स के लिए कैसे भी करके। भाई इस हिसाब से आपको मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपके पास आराम से 32 मिनट बचे। आपने अगर 20 मिनट इसको दिए तो 5 मिनट में जीके हो जाएगी, और 7-8 मिनट मान के चलो 25-26 देते हो तो आप 7 से 8 मिनट आपकी इंग्लिश की हो जाएगी। और रिव्यू करने के लिए 2 मिनट रखना ही पड़ेगा भाई किसी भी कंडीशन में। अभी जो मेरा लास्ट एग्जाम होता है उसमें मैं रिव्यू के अंदर मेरा भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का था, उसमें मैंने क्वेश्चन रखा था इंग्लिश का रिव्यू करने के लिए, तो मैं वही रिव्यू करना भूल गया, तो वो लास्ट में ऐसा गया वो गलत गया। और रिव्यू करने के मैंने इसलिए लगा, मेरे को डाउट था कि इसका आंसर ये सही होगा, मैं सोचा लास्ट में इस पर टाइम दूंगा तब मेरे को लग जाएगा भाई ये सही है गलत है क्या है। अब एक चीज़ आपकी अगर शिफ्ट हार्ड होती है तो उसके अंदर आपके भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा भाई, मैं ये खुद मानता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलने वाला है। और एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल है अभी का जो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है भाई। अगर आपको डाउट लग रहा है तो चलो रिस्क ले लो, 1/8 नेगेटिव रहेगी इसमें अंदर, तो आप रिस्क ले सकते हो, पर भाई नेगेटिव तुक्के मत मारना इतने। भाई मैंने बंदे देखे जो बहुत ज़्यादा तुक्के मार के आते हैं इसके अंदर। और आपने अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, आपके पास अभी 1 महीना बचा, लगभग 23 फेब से एग्जाम स्टार्ट होगा, टेंटेटिव डेट है, आगे भी बढ़ सकती है और उस डेट से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 1 महीने के अंदर आपने ये लिए मॉक दो, मॉक के अंदर 145 प्लस कैसे नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या मिस्टेक हो रही, उसको एनालाइज करो पूरा। ऐसे नहीं मॉक दे दिया चलो यार मॉक दिया मैंने प्रैक्टिस करी, ऐसा नहीं भाई। आपने मॉक दिया है, क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है, किस चीज़ से आपकी 145 प्लस मार्क्स आने से रुकावट आ रही है, वो चीज़ उस पर फोकस करो, उसको इम्प्रूव करो और नेक्स्ट टाइम वो सेम गलती रिपीट नहीं हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खुद को। और भाई खुद का माइंड ऐसे डेवलप रखना है आपको कि भाई आपकी गलती आगे नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपके भाई बाकी ये जो चीज़ आपकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है बाकी एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जीडी के बाद में आपका अपने एनटीपीसी के एग्जाम चालू हो जाएंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, परमार सर की भी कल से क्लासेस स्टार्ट हो गई आरआरबी एनटीपीसी के लिए, बड़े क्वेश्चंस कराएंगे भाई। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो क्लासेस लेने अपनी, कल पहली क्लास थी आज दूसरी क्लास हो गई भाई, उनकी क्लासेस लो, बढ़िया प्रैक्टिस करो भाई जितना हो आपका। और बाकी अगर कोई डाउट होता है आपको, आप मेरे को अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको बायो में मिल जाएगा भाई। जो भी डाउट हो आप मैसेज करो, 24 आवर्स में आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, 1-2 मिनट का डिले हो जाए। बाकी अगर आप लेट नाइट रिप्लाई करते हो वो थोड़ा इशू आ सकता है। बाकी थैंक यू गाइस।